हेलो चीवर्स, ए4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। तो फिर ये आज की क्लास आपकी क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स के बारे में होगी। और आज के न्यूमेरिकल्स शुरू होंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो बिना देर किए हुए सीधे जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो जैसा कहते जाएंगे क्वेश्चन वैसे वैसे हम एक चित्र बनाते जाएंगे समझने के लिए। ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया दो बिंदु हैं ए और बी जो एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये रहा पॉइंट ए मान लेते हैं और ये रहेगा एक पॉइंट बी। पॉइंट ए पॉइंट बी ये एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दूरी कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में क्रियाशील है। जो वैद्युत क्षेत्र ई है वो ए से बी की ओर दिशा में है। जो ई का मान है वो है 200 न्यूटन प्रति कूलम। आगे दिया भी गया है कि ई बराबर है 200 न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा, ये दूरी आर का मान बोले या इसको डी भी बोल सकते हैं हम लोग। दो बिंदुओं के बीच की दूरी है तो डिस्टेंस बोल सकते हैं डी, क्योंकि ये डी करके काम आएगी। इसी को आर भी बोलते हैं, जब जरूरत पड़ेगी डी भी बोल देते हैं इसी को। तो डी का मान है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। चेंज करेंगे तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर बन जाएगी। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 2 से गुणा कर देते हैं। फिर आगे ये कहा जा रहा है कि एक 10 की पावर माइनस 6 कूलम आवेश को, क्यू का जो मान है वो है 10 की पावर माइनस 6 कूलम। इस आवेश को ए से बी की ओर ए बी की अनुदिश ले जाया जाता है। गणना कीजिए। फर्स्ट नंबर पे पूछा जा रहा है आपसे आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। सेकंड नंबर में पूछा जा रहा है कि विभवांतर VA माइनस VB ये कितना है। और थर्ड भी पूछा जा रहा है आवेश पर E द्वारा किया गया कार्य W कितना होगा वो बता दो। अब इस फर्स्ट को हम हल करते हैं। फर्स्ट नंबर में किसी भी आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वैद्युत बल, वो F बराबर EQ होता है। कितना होता है? EQ। इस फॉर्मूले से यूज करेंगे F बराबर EQ। अगर याद नहीं आ रहा है तो E बराबर F बटे Q पढ़ा होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बटे Q। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F बल है, Q आवेश है। F निकालना तो ये बटे में इधर आएगा तो गुणे में F बराबर क्या बन जाएगा? EQ। F बराबर EQ। तो F बराबर हमें निकालना है। E की वैल्यू कितनी है? 200 और Q का मान है 2 ये 10 की पावर माइनस 6। तो ऐसा करते हैं 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 100 2 गुणे 100 गुणे 10 की पावर माइनस 6 है। F बराबर 2 गुणे 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और गुणे 10 की पावर माइनस 6। F बराबर आ जाएगा 2 गुणे, देखो 10 10 से में तो पावर घटाओ, 6 में से 2 चली जाएंगी 4 माइनस की बचेंगे, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस हमेशा घटती है और बड़ी में छोटे वाले घटा के बड़ी वाले एक चिन्ह लगा देते हैं। न्यूटन। ये रहा फर्स्ट का आंसर। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। देखो एक फॉर्मूला मैंने समझाया था कि अगर कोई दो बिंदु है उनके विभव V1 V2 है या VA VB है, 1 2 बोले या VA VB बोले, दो बिंदु है तो चाहे पहला बिंदु 1 मानो दूसरा 2, तो वैसे इसमें A और B दिया है। तो अगर विभवांतर उनका V आ जाए और इनके वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर E लग रहा हो, ठीक है, और इनके बीच की दूरी D हो, इनके बीच की दूरी D हो, तो जो E होता है वो V बटे D के बराबर होता है। किसके बराबर? V बटे D के। E बराबर V बटे D। तो आप सोचो जरा, मुझे E बराबर V बटे D निकालना है तो विभवांतर क्या हो जाएगा? E इंटू डी। विभवांतर क्या हो जाएगा? E इंटू डी। तो विभवांतर बराबर क्या होता है? विभवांतर डेल्टा V बराबर E इंटू डी। ये बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में, तो E इंटू डी। विभवांतर A और B के बीच है तो VA माइनस VB कर देंगे। डेल्टा V को क्या लिखेंगे? VA माइनस VB। E की वैल्यू कितनी है? 200 और D का मान है अपने पास 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2। तो 2 को क्या 200 क्या लिखेंगे? 2 गुणे 100, क्योंकि 100 दूने 200 होते हैं, गुणे 10 की पावर माइनस 2। 2 गुणे 10 की पावर इसको बना देंगे प्लस 2 और ये 2 इधर लिख देते हैं। इसको थोड़ा 2 गुणे 100, ये 10 की पावर माइनस 2, ये 2 इधर है और ये गुणे में 10 की पावर माइनस 2 है और लास्ट में ये क्या है? 2।
देखो ये 2 दूने हो गया 4 और ये 10 की पावर 2 प्लस 2 और माइनस 2 आपस में खत्म हो गए, तो यही आ गया आंसर। वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। आंसर किसमें आ जाएगा? वोल्ट। अब थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, डब्ल्यू। जो कार्य होता है डब्ल्यू, वो क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन या दूरी। तो डब्ल्यू बराबर एफ का मान कितना निकला है? ये इधर निकाल चुके हैं, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4। तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4 गुणे डी का मान कितना है? ये लिखा है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2। तो डब्ल्यू का मान आ जाएगा 2 दूने 4 गुणे 10 की पावर 4 2 6, और मात्रा क्या होता है? जूल। ये रहा आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग एबीसीडी कोनों पर रखें। तो पहले का वर्ग दिया गया है, चित्र बना है, तो पहले हम एक इधर चित्र बना दे रहे हैं। तो ये इस तरह का एक चित्र, और एक दूसरे को इस पॉइंट ओ पर कट कर रहे हैं। बी और सी के मध्य बिंदु पर यहाँ पर एक बिंदु ई बनाया गया है। ये ऐसा चित्र में दिखा रखा है। अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं क्या क्या दिया है, और जो वर्ग की भुजा, प्रत्येक भुजा 1 मीटर की। ये बन गई 1 मीटर की भुजा। फिर ठीक फर्स्ट नंबर में कह रहे हैं कि बी, हाँ कहाँ पर, यदि वर्ग के विकर्णों का कटान बिंदु O है तथा भुजा BC का मध्य बिंदु E है, E हो, तब ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना? फर्स्ट नंबर बिंदु O पर वैद्युत विभव, बिंदु O पर हमें विभव निकालना है। तो फर्स्ट नंबर पे हल हम देखेंगे बिंदु O पर विभव, O पर विभव के लिए। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, जैसे ए आवेश है तो यहाँ पर ए पर आवेश रखा है, तो ए आवेश के कारण यहाँ विभव, बी के कारण यहाँ विभव, सी के कारण विभव, डी के कारण विभव, चारों कारण होगा। तो इनका जो परिणामी आएगा, जो कुल आएगा, ए बी सी और डी का कुल आएगा हमेशा। ठीक है, तो अब देखो हम ए से ओ की दूरी निकालेंगे, डी से ओ की, इन सब की दूरी निकालेंगे, क्योंकि ए आवेश के कारण ओ पर निकालना है, तो ए से ओ की दूरी निकालनी होगी हमें। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे? विकर्ण निकाल लेंगे, पूरी दूरी विकर्ण की, और विकर्ण का क्या कर देंगे? आधा, क्योंकि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ये निकालेंगे तो वही हो जाएगी। और विकर्ण के हाफ भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये इतना, ये इतना, ये इतना, सबके सब बराबर होंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा? वर्ग का विकर्ण निकालना। तो वर्ग की भुजा देख लेते हैं। भुजा कितनी है? 1 मीटर। यहां से निकाल लेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण AC बराबर BC, चाहे AC बोले या फिर BC BD, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो गए। और होगा कितना? भुजा गुणे रूट 2, भुजा गुणे रूट 2। ये होता है फॉर्मूला वर्ग के विकर्ण का, भुजा गुणे रूट 2। भुजा की वैल्यू कितनी है? 1, रूट 2 लिख दो ऐसे, ये बन गया। तो आंसर कितना आएगा? रूट 2 का 1 में गुणा करेंगे तो रूट 2 ही आ जाएगा मीटर। ये हमें तो पूरा विकर्ण पता चल गया कि A से C तक या B से D तक की बात करेंगे तो पूरा कितना है? रूट 2 मीटर। जबकि हमें इनके आधे की बात करना है, OA, AO या BO या CO या DO की बात करें, आधे आधे की बात, क्योंकि विकर्ण A से C तक है, विकर्ण A से C तक है, आधा कितना हो गया? A से O तक। तो हम आधे की बात करेंगे, क्या लिखेंगे? AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO। चाहे AO की बात हो, BO की या CO की या फिर DO की, ये सब के सब आपस में बराबर होंगे। होंगे कितना? विकर्ण का आधा, विकर्ण बटे 2। तो विकर्ण की वैल्यू कितनी है? रूट 2। नीचे कितना है? 2, रूट 2। 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 गुणे रूट 2, 2 1 के रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो 1 बटे रूट 2 निकल आएगा मीटर। अब मुझे पता चल गया A से O तक की दूरी कितनी है? 1 बटे रूट 2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 1 बटे रूट 2 मीटर, 1 बटे रूट 2 मीटर, 1 बटे रूट 2 मीटर।
ये सब की सब दूरियां पता चल गई। अब हम लिखते हैं बिंदु O पर कुल विभव। बिंदु O पर V बराबर, फॉर्मूला क्या बनेगा, वी ए, देखो O पर कुल विभव निकालेंगे, A आवेश के कारण विभव प्लस B आवेश के कारण विभव प्लस C आवेश के कारण विभव और D आवेश के कारण विभव। A वाले आवेश के कारण विभव, B वाले के, C वाले के और D वाले आवेश के कारण विभव। फॉर्मूला सीधे हल करो, ये अब V इसका क्या होगा फॉर्मूला, 1/4πε0 R A Q A, पहले क्या लिखेंगे Q A बटे R A। लेकिन सोचो ये दूरी Q A वाले आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो आवेश A आ गया, R A से कहां तक जा रहे हो, कहां पर निकाल रहे हो, तो A वाले आवेश कारण O पर निकाल रहे हैं तो A से O की दूरी ले जाएगी, प्लस B वाले कारण फॉर्मूला 1/4πε0 Q B लिख देंगे बटे में R B से कहां तक, O तक, 1/4πε0 QC आया तो QC बटे R C से O तक, इसके लिए 1/4πε0 QD बटे में RDO, ये बन जाएगा। देखो फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है ये वाला, V बराबर 1/4πε0 Q बाई R। बस तुम्हें याद रखना है, जैसे A आवेश का निकालना तो यहाँ A, तो यहाँ A से O तक निकाल दो, B वाले कारण तो यहाँ B, यहाँ B से O निकाल दो, दूरी ऐसे, तो इस तरह से ये बनता चला जाएगा। A वाले कारण इतना, B वाले कारण ये, C के कारण, D के कारण। इसमें जो चीज कॉमन है वो है 1/4πε0, तो 1/4πε0 हो गया कॉमन, तो इससे बचेगा QA बटे में RAO प्लस QB बटे RBO, क्योंकि ये चीज तो बाहर ही है, प्लस इससे क्या बाहर है, ये बाहर, तो क्या बचेगा QC बटे में RC से O, RC से O प्लस इससे क्या बचेगा QD बटे में RD से O। तो VO इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणे 10 की पावर 9। ए बिंदु का आवेश कितना है, 0.1 कूलम, तो 0.1 लिखा ऊपर, नीचे ए से ओ की दूरी कितनी है, ये रही 1/√2, तो 1/√2 प्लस प्लस QB का मान कितना है 0.1, B से O की दूरी कितनी है, B से O किसी भी दूरी बात करें 1/√2। QC का मान कैसा है, माइनस का है, तो विभव माइनस आवेश कारण माइनस होता है, दूरी कितनी है 1/√2। QD का मान कैसा है, माइनस का है 0.1, नीचे दूरी कितनी आ जाएगी 1/√2। यहाँ पर देखो ये चीज प्लस की है 0.1 बटे में 1/√2 प्लस की, ये यहाँ पर देखो सेम चीज माइनस, ये कट गया, ये यहाँ प्लस ये यहाँ माइनस, कट गया पूरा, जो यहाँ से आएगा VO बराबर, ये 9 गुणे 10 की पावर 9 तो है ही, लेकिन ब्रैकेट में कितना बचा 0, तो VO का मान टोटल गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0 वोल्ट। हम समझ गए कि बिंदु O पर जो कुल विभव है वो कितना है 0 वोल्ट, यहाँ पर कोई विभव अभी नहीं है, ठीक है, जबकि ये आवेश रखे हैं तब। तो पहले इतना आप हल कर लो, फिर इसके बाद हम सेकंड नंबर देखेंगे। ये पहला है फर्स्ट ऑप्शन का। अब सेकंड इसमें ये निकालना था कि ई बिंदु पर विभव कितना होगा, वो भी निकालेंगे, फिर आगे जो बात होगी उसको निकालेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब इसका सेकंड ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। सेकंड में क्या कहा जा रहा था, बिंदु ई पर विभव हमें निकालना था, तो पहले तो ई पर निकाल लेते हैं। देखेंगे बिंदु ई पर, बिंदु ई पर, अच्छा इसको लिख देते हैं बी व सी के मध्य बिंदु पर, बी और सी के मध्य बिंदु ई पर, मध्य बिंदु ई पर कुल विभव, फॉर्मूला क्या होगा VE, ई बिंदु पर विभव निकाले हम, तो बी वाले आवेश के कारण विभव प्लस सी वाले आवेश के कारण विभव, बी वाले आवेश के कारण विभव प्लस सी वाले आवेश के कारण विभव। ये देखो कुल दूरी कितनी है 1 मीटर है, तो अगर हम आधे की बात करें ई से सी की दूरी, तो ये कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर, उतनी ही इधर हो जाएगी 0.5 मीटर।
एक का आधा कितना होता है 0.5 0.5, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 1, 0.5 0.5 तो कुल 1 हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये VE, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/4πε0, ये फॉर्मूला लगेगा हर बार QI R वाला। बस यहाँ पर आवेश ध्यान देना, जैसे आवेश B के कारण है तो B यहाँ लगा दो, R B से चलेंगे कहाँ तक E तक, तो B से E लगा देते हैं। B वाले आवेश कारण कहाँ पर निकालना है E पर, तो B से E की दूरी ली जाएगी, प्लस C वाले कारण तो 1/4πε0 QC बटे में R C से कहाँ तक E तक, तो E लगा देंगे। VE बराबर, ये चीज कॉमन दिख रही है, 1/4πε0 हो गया कॉमन, तो इधर से बचेगा QB बटे में RB से E, RB से E, प्लस ये चीज बाहर ही है तो ये बचेगा QC बटे में RC से E। VE बराबर ये 9 गुणे 10 की पावर 9, QB B बिंदु आवेश का कितना है प्लस का 0.1 बटे में RBE, B से E की दूरी 0.5, प्लस QC का मान कितना है माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0.1 बटे में 0.5। देखो जो चीज ये लिखी पॉइंट से पॉइंट हटा तो बचा 1/5, पॉइंट से पॉइंट हटा 1/5, 1/5 ये रहा प्लस का और ये रहा 1/5 माइनस का, तो ये फिर से एक दूसरे को कट कर देंगे। बचा 9 गुणे 10 की पावर 9, ब्रैकेट के अंदर बचा 0, तो VE का जो कुल मान आ गया वो आ गया 0 वोल्ट। देखो A पॉइंट का विभव भी कितना है 0 वोल्ट पर, ये भी कितना है 0 वोल्ट पर। अब जो बात आई थी वो क्या थी उसको हम आगे पढ़ के सुना देते हैं आपको। हाँ, कह रहे थे पहले बिंदु O का विभव निकालो, तो बिंदु O का विभव फर्स्ट नंबर में हल हो चुका था, 0 वोल्ट आया था। फिर कह रहे थे कि अगर एक कूलाम आवेश को बिंदु E से बिंदु O से E तक ले जाने में आवश्यक कितनी ऊर्जा होगी वो मुझे बताना था, तो हम क्या लिखेंगे अतः एक कूलाम आवेश को O से E तक ले जाने में वह ऊर्जा किसके बराबर होगी, कार्य के बराबर होगी। तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा कार्य, और W फॉर्मूला क्या होगा V बराबर क्या होता है W/Q, तो W निकालना है तो V इंटू Q, W निकालना है तो V इंटू Q, तो W बराबर कितनी हो जाएगी V की वैल्यू, विभव क्या होता है यहाँ पर विभवांतर है ये डेल्टा V विभवांतर किन दो बिंदुओं के बीच ले जा रहे हो O से E की, तो VO और VE और इंटू में Q लिखा है। W बराबर VO का मान 0, VE का मान 0 गुणे में Q कितना आवेश ले जा रहे हो 1 कूलाम, W बराबर 0 गुणे 1, आंसर आ गया 0, मतलब कोई ऊर्जा व्यय नहीं होगी क्योंकि कितने आ गए यहाँ पर 0। तो ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, पहले जब भी कभी भी कार्य पूछे या ऊर्जा की बात कर रहा हो तो जिन दो बिंदुओं तक ले जाना हो सबसे पहला काम ये कि उन दोनों बिंदुओं का विभव ज्ञात होना चाहिए आपको, क्योंकि जब कार्य किया जाता है तो दो बिंदुओं के बीच ले जाने में कार्य किया जाता है तो दो बिंदुओं का विभव नहीं चाहिए, विभवांतर चाहिए होता है। अगर आपने एक बिंदु का निकाला दूसरे का नहीं निकाला तो विभवांतर निकाल नहीं सकते। विभवों में अंतर, विभवांतर का मतलब क्या होता है दो बिंदु हैं उनके जो विभव होंगे उनका अंतर लेंगे भाई निकलेगा विभवांतर। तो O का विभव निकाला पहले, फिर मैंने E का निकाला, दोनों के बीच विभवांतर यहाँ से निकल आएगा आसानी से। क्यों रखेंगे, अगर कार्य करना होगा तो निकल आएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रो कूलाम के आवेश y में रखें। तो पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, उनके हर एक कोने पर हम 250 माइक्रो कूलाम का आवेश रखेंगे। तो ये रहा अपने पास एक समबाहु त्रिभुज, ये ठीक है, पॉइंट A B C। तो A बिंदु पर जो आवेश है वो कितना है 250 माइक्रो कूलम, 250 माइक्रो कूलम। B पर भी कितना है 250 माइक्रो कूलम, और बिंदु C का आवेश भी कितना है 250 माइक्रो कूलम। ये हो गया बिंदु A B और C के आवेश। फिर आगे ये कहा जा रहा है कि इस त्रिभुज के परिकेंद्र पे, परिकेंद्र क्या होता है, ऐसा जो वृत्त जो त्रिभुज के तीनों को बिंदुओं को या शीर्षों को बाहर से टच करता हुआ बनाया जाए,
उसको बोलते हैं परिवृत्त, और परिवृत्त के केंद्र को ही बोलते हैं परिकेंद्र। ये अगर इसका केंद्र देखें तो ये जो केंद्र है ये इस वृत्त का केंद्र कहलाएगा, और यही कहलाएगा परिकेंद्र, यही कहलाएगा परिकेंद्र। तो इस परिकेंद्र पर हमको निकालना है कुल विभव। तो इसको हम पहले इस ए वाले जोड़ देंगे, बी वाले जोड़ देंगे और सी, तीनों से जोड़ देंगे। इस पॉइंट ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये कहा जाए इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर, मतलब ए से बी 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बी से भी 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और सी से भी 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तीनों शीर्षों से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ इस बिंदु ओ पर हमें कुल निकालना है विभव। देखो दूरी 18 सेंटीमीटर है तो हम दूरी को चेंज कर लेंगे मीटर में। तो यहाँ सबसे पहला काम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 ये, इसमें आवेश क्यू ए वाले आवेश की बात करें या बी वाले की या फिर सी वाले की, वो सभी के सभी हैं 250 माइक्रोकूलम। मतलब ये हुआ 250 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलम। माइक्रो हटा दिया, 10 की पावर माइनस 6 से गुणा कर दिया। और आर ए से ओ, ए से ओ की बात करें या बी ओ की बात करें या सी ओ की बात करें, सभी के सभी हैं 18 सेंटीमीटर। ये है 18 सेंटीमीटर। चेंज करेंगे तो 18 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब यहां से हम फॉर्मूला बनाएंगे, अपने पास लिखेंगे त्रिभुज के परिकेंद्र ओ पर कुल विभव V बराबर, फॉर्मूला क्या बनेगा, V O, O बिंदु पर विभव, तो A आवेश के कारण विभव, B आवेश के कारण विभव और C आवेश के कारण विभव, A B C तीनों कारण। तो V O पीछे जैसे तोड़ते हैं वैसे तोड़ेंगे। A वाले के लिए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है फॉर्मूला। ये आवेश और दूरी जब भी दी हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा। A आवेश है तो यहाँ पर A लगाओ, यहाँ A से कहाँ तक जाना है O तक, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। बस दूरी कहाँ से, B आवेश का, तो B से O की बात करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC बटे R, C से O। वही जो चीज कॉमन है हर बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेते हैं। इस इतना कॉमन हुआ तो ये बचेगा QA बटे में R A से O, ये कॉमन हुआ बचेगा QB बटे में R B O, इधर से बचेगा QC बटे में R C O। अब यहाँ पर वैल्यू फिर से पुटअप करनी है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणे 10 की पावर 9, तो ये आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। QA, ए बिंदु का आवेश कितना है, ये सभी का इतना आवेश है 250 गुणे 10 की पावर माइनस 6। नीचे ए से ओ की दूरी कितनी है, 18 गुणे 10 की पावर माइनस 2, प्लस QB का मान भी 250 गुणे 10 की पावर माइनस 6, दूरी 18 गुणे 10 की पावर माइनस 2। देखो आवेश सभी के, दूरी सभी ठीक बराबर है आपस में, लिखते चले जाना। QC का मान कितना है, 250 गुणे 10 की पावर माइनस 6, दूरी 18 गुणे 10 की पावर माइनस 2। अब यहां से जो चीज कॉमन हो उसको कॉमन कर लेंगे, तो 9 गुणे 10 की पावर 9। हम ऐसा कर रहे हैं कि देखो ऊपर से भी जो चीज है 250 गुणे 10 की पावर, ये हम -6 केवल कॉमन करेंगे, पावर ऊपर से केवल कॉमन कर रहे हैं। नीचे से ये जो चीज पूरी लिखी है पूरी कॉमन कर लेंगे, 18 गुणे 10 की पावर माइनस 2। तो आप मुझे बताओ क्या क्या बचेगा। देखो ऊपर से केवल हम 250 नहीं कॉमन कर रहे, बाकी पावर कॉमन कर ले रहे, तो ऊपर से इससे बचेगा 250, नीचे वाले से पूरा बाहर ही आ चुका है तो नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, 250, इससे भी बचेगा 250 और आगे भी बचेगा 250। देखो 9 दूनी 18, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा VO बराबर 9 में से 6 घटा देंगे 3 बचेंगी, 10 की पावर 3, ये 9 के 9, तो 1 गुणे 10 की पावर 9 में से 6 गए 3, नीचे 2 गुणे 10 की पावर जो ये माइनस का 2 है ये ऊपर है, चलो एक बार लिख देते हैं गुणे 250 250 250, तो 500 5 750 750 आ गए। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम कर देते हैं इजी। ओ बिंदु का आवेश कितना आएगा, 2 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 2 3 6, तो 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा, 2 5 10, 375 गुणे 10 की पावर ये कितना है 3
और नीचे कितना है 10 की पावर -2। इसको करो हल तो 375 है गुणे 10 की पावर 3। ये जो माइनस की 2 है ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर +2 बन जाएंगे। वीओ का मान देखो यहाँ पॉइंट करके 0 मान सकते हैं हम लोग। तो पहले ये 375 अभी रुक जाओ 375.0 है गुणे 10 की पावर 3 और 2 मिलकर प्लस की हो गई 5 वीओ। ये पॉइंट अपनी तरफ 2 अंक ले आओ 1 2 तो 3.75। देखो ये पॉइंट यहाँ पर है 1 2 2 अंक किसका है अपनी तरफ। जितने अंक अपनी तरफ लाते हो उतनी पावर प्लस की बढ़ती है। 2 अंक लाए 2 पावर प्लस की बढ़ेंगी 5 पहले से प्लस की 2 और बढ़ेंगे 5 2 7 वोल्ट। ये आ गया परिकेंद्र पर कुल विभव कितना होगा। आंसर बिल्कुल आपका मैच कर रहा है। ठीक है तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़ करके उसे 250 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या कहा गया था एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़ा गया है। तो ये एक 10 मान लेते हैं यहाँ पर हमें ये वृत्त बना दिया। इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। और फिर इसको कितना आवेश दिया गया है मान लेते हैं कि इसको जो आवेश दिया गया वो दिया गया है 250 माइक्रोकूलम। ये दिया गया क्योंकि मान कितना हो जाएगा 250 गुणे 10 की पावर -6 किलो। तो कह रहे हैं इसके आवेश कारण इसके केंद्र ऊपर कितना विभव होगा बस वो फाइंड करो। तो मुझे बताओ दूरी ये त्रिज्या तो दूरी बन जाएगी इसकी। तो दूरी कितनी है r की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर मतलब 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। जो q आवेश का मान है वो है 250 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। अब हमें निकालना है विभव। ये क्वेश्चन लिखेंगे केंद्र पर विभव। केंद्र पर विभव फॉर्मूला क्या होता है। अगर कभी दूरी और आवेश पता चल जाए तो आपको वैसे याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r का ही फॉर्मूला लगेगा। v बराबर इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 गुणे 10 की पावर 9। q का मान कितना है 250 गुणे 10 की पावर -6। नीचे ये देखो ये पावर ये 10 गुणे 10 की पावर -2। ये 0 से 1 0 कैंसिल कर दो। v बराबर 25 समैया 225 25 बचा यहाँ से 25 का गुणा तो 225 आएगा गुणे 10 की पावर 9 में से 6 घटाओ ये 9 प्लस की 6 माइनस की घट जाएंगी 3 प्लस की बचेंगी और नीचे बचा अपने पास 10 की पावर -2। तो v बराबर 225 गुणे 10 की पावर 3 और ये जो है माइनस की पावर 2 ऊपर गई तो बन गई प्लस की। तो v का मान आ गया 225 गुणे 10 की पावर 3 2 5 पॉइंट लगाकर 0 मान लो। तो v बराबर ये अपनी तरफ 2 पॉइंट ले आओ 1 2 2 अंक अपनी तरफ लेकर आए तो 2.25 गुणे 10 की पावर 2 अंक अपनी ओर लाए 2 पावर प्लस की बड़ी होंगी 5 पहले से ये तो 5 2 कितनी हो गई 7। ये पता चल गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बस आप करते चले जाओ। ठीक है तो अब ये क्वेश्चन रहा 19वां। क्वेश्चन नंबर 19 में बात कह रहा है कि प्लस का 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो एक चित्र से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एक ये आवेश हो गया और एक ये और ये दोनों ये है प्लस का 10 माइक्रोकूलम ये है माइनस का 10 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर है या फिर मीटर चेक कर लेते हैं 1 मीटर। अब ये कहा जा रहा है कि इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव। तो अगर ए पॉइंट ये है बी पॉइंट इसको मान ले तो इसका मध्य बिंदु यहाँ मान लेते हैं पी। तो पी पर मुझको विभव निकालना है। अगर सोचो कुल दूरी 1 मीटर है से बी की दूरी तो आधी आधी कितनी होगी एपी और बीपी। तो एपी के बीच की दूरी हो जाएगी 0.5 मीटर और बी से पी की भी दूरी कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर। दूरी मिल गई। अब फॉर्मूला लिखते हैं तुरंत। देखो क्यू ए का मान है अपने पास ए बिंदु का आवेश कितना है 10 माइक्रोकूलम प्लस का तो प्लस का 10 गुणे 10 की पावर -6 कूलम।
क्यूबी का मान है माइनस का 10 माइक्रो कूलम, माइनस का 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलम। आर ए से पी की बात करें या आर बी से पी की बात करें है 0.5 मीटर। ए से पी की बात करें तो 0.5, बी से पी की 0.5 मीटर। फॉर्मूला लिखेंगे ए कॉमा बी के मध्य बिंदु पी पर कुल विभव, फॉर्मूला क्या होगा, वीपी, पी बिंदु पर विभव, ए आवेश के कारण विभव, बी आवेश के कारण विभव। तो वीपी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बटे में आर ए से पी के बीच की दूरी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी बटे में आर बी से पी के बीच की दूरी। वीपी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस इधर भी है तो कॉमन हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो इससे बचेगा क्यू ए बटे में आर ए पी, कॉमन है क्यू बी बटे में आर बी पी। तो वीपी के मान वैल्यू पुट अप करेंगे 9 गुणे 10 की पावर 9, क्यू ए बिंदु का आवेश का मान है 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6, ए से पी की दूरी है 0.5, प्लस क्यू बी का मान कैसा है माइनस का तो प्लस माइनस माइनस आवेश हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6, नीचे 0.5। देखो जो चीज यहाँ लिखी 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6 बटे 0.5 वही चीज ये पूरी सेम लिखी, लेकिन ये प्लस की और ये माइनस की, तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। वीपी 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे में हो गया 0, तो वीपी का मान कितना आ गया कुल 0। तो जो पी बिंदु पर विभव पूछा जा रहा था वो आंसर आएगा 0। तो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है 6 गुणे 10 की पावर माइनस 9 कूलाम का एक बिंदु आवेश 4 गुणे 10 की पावर माइनस 9 कूलाम के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो एक चित्र से इसको भी समझो पहले। ये क्वेश्चन नंबर 20, ये है एक आवेश, यहाँ पर एक बिंदु आवेश, यहाँ पर इधर का जो आवेश का मान है वो है 6 गुणे 10 की पावर माइनस 9 कूलम, इधर है 4 गुणे 10 की पावर माइनस 9। ये दोनों आवेश हो गए, दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है मिलाने वाली, पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करो। देखो पावर से मैं हटा लूं, ये 6 बचे, ये 4 तो बड़ा हो गया 6, तो इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो अगर इस पॉइंट का नाम ए दे दे, इस पॉइंट का नाम बी दे दे, तो यहाँ से यहाँ तक देखो बीचों बीच 15 होगा, तो इससे कुछ दूरी पर लेना होगा, यहाँ पर आ जाएगा, इस बिंदु पी मान लेते इसको। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब सोचो कुल दूरी 30 थी, बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर दूरी पहुंच गए, तो छोटे वाले से कितनी बची होगी 10, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कुल दूरी कितनी थी 30, तो 20 इधर से तो बची इधर से 30। इसको हम क्यू ए बिंदु का आवेश मानेंगे, इसको बी बिंदु का आवेश मानेंगे। अब हमें पी बिंदु पी पर निकालना है कुल विभव, तो क्या लिखेंगे क्यू ए है 6 गुणे 10 की पावर माइनस 9 कूलम, क्यू बी 4 गुणे 10 की पावर माइनस 9 कूलम, आर ए से पी के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 20 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 2 से गुणा करते हैं। आर बी से पी की दूरी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो सीधे हम लिखते हैं बिंदु पी पर कुल विभव, बिंदु पी पर कुल विभव वीपी बिंदु का विभव, तो ए वाले आवेश के कारण विभव प्लस बी आवेश के कारण विभव, तो वीपी ए वाले के कारण तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बटे में आर, ए से कहां तक निकालना है पी पर, ए से पी के। बी वाले कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी बटे में आर बी पी,
कॉमन ये चीज है, इसको कॉमन कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बचेगा क्या, क्यू ए बटे में आर ए पी, ये बचेगा प्लस इससे चीज बाहर है क्यू बी बटे में आर बी पी। वैल्यू पुटअप कर लो, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 गुणे 10 की पावर 9। क्यू ए बिंदु का आवेश कितना है 6 गुणे 10 की पावर 9 माइनस के। और ए से पी की दूरी कितनी थी 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुणे 10 की पावर माइनस प्लस क्यू बी का मान कितना था 4 गुणे 10 की पावर माइनस 9। नीचे कितना है 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2। तो 9 गुणे 10 की पावर 9। और ये जो 10 की पावर 9 है, ऊपर से हम ले रहे हैं कॉमन, यहां से हो जाएगा कॉमन। ऊपर बचा 6, नीचे देखो एक इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10, 2 गुणे 10 क्योंकि 10 दूने 20 गुणे 10 की पावर माइनस के 2। ये 4 बचे ऊपर से क्योंकि पावर तो बाहर कॉमन हो ही चुकी है। नीचे 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर माइनस। देखो इसकी पावर कुछ भी नहीं तो 1 मान लेंगे, तो 9 बचेगा क्योंकि 9 प्लस की और 9 माइनस की पावर एक दूसरे को खत्म कर देंगे, 0 बनाएंगे, 10 की पावर 0.1, तो ये पावर खत्म हो गई पूरी। ब्रैकेट में देखो कितना बचा, 2 से काटो, 2 दिया 6, तो 3 नीचे 10 की पावर 1 प्लस की 2 माइनस की घटेंगे तो 2, तो 10 की पावर माइनस 1 बचा, प्लस 4 बटे 2 माइनस के 1 प्लस का घटेंगे 10 की पावर माइनस 1 बचेगा। तो वीपी ये 9 है गुणे यह अगर 3 गुणे 10 की पावर जो ये माइनस के ऊपर गया तो प्लस के, प्लस ये 4 तो है ही, और जो ये 10 की पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो प्लस के। तो वीपी का मान कितना आएगा 9 गुणे 10 दिया 30 और 9 10 चौके 40, 9 गुणे 40 30 मिलकर जुड़ जाएंगे, प्लस है तो 70 हो गए। वीपी का मान 9 7 63 और एक 0 लगाए तो 630 वोल्ट आ जाएगा बिंदु पी का विभव। यहाँ पर आपको याद रखना है, काटने के चक्कर पे मत पड़ो ना, तो अगर काटोगे तब भी सही है, ना काटो तो देखो 2 3 6 2 धाम के बीच 10 आएगा ही आएगा, तो 2 धाम के बीच तब भी को मैंने तोड़ लिया 2 3 6 कैंसिल हो गया था। पावर यहाँ पर मैंने इस वजह से घटा लिया ताकि उससे आसान हो जाएगा पावर, जहां तक वो अगर पावर बचा कर को उसको आसान रहता है हल करने में। एक पावर से एक पावर कम बची माइनस की, जब ये माइनस वाली ऊपर जाएंगे तो प्लस की बन जाएगी। अब इनका गुणा करोगे 30 और इधर 40 70 70 गुणा 9 करोगे 630। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आज के जितने मैंने बताए आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।